जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सत्य ज्ञान। तो सत्य ज्ञान किसका है? एक तो है इंसान, दूसरा क्या है भगवान, और तीसरा क्या है परमात्मा। इस पूरी दुनिया में तीन चीज़ ही सर्वोपरि हैं। तो अगर हम इंसान की खोज करेंगे तो हम अपने अंदर करेंगे। जैसे हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? सत्य। और धर्म क्या होना चाहिए? निर्मल और पवित्र, जो परमात्मा के अधीन हो। अब दूसरा कौन सा है? भगवान। भगवान कहते हैं, जैसे गीता में कहा था, क्या कहा था? शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मतलब कौन है? जो अलौकिक है, जो कृष्ण भगवान मान लो, निरंजन भगवान मान लो, वो कहते हैं शुभ अशुभ कर्म फलदाता। अगर आप अच्छे और बुरे कर्म करोगे तो कौन आपको सजा देगा? भगवान। तो परमात्मा कौन है? हमारी आत्माओं का पिता। जैसे आदमी मनुष्य शरीर मर जाता है और मरने के बाद आत्मा निकल जाती है, तो अगर आपने जीते जी इस शरीर से आत्माओं को निकाल लिया, किसकी? संत महापुरुषों की कृपा और दया से, एक सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा साधना करके, तो आपको क्या मिलेगी? उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा। तो आपको क्या चाहिए? एक दया, तो एक आधार। तो आपको बाबा जय गुरुदेव की जो प्रार्थनाएं हैं, मैं उन्हें एक को बताता हूँ और आप उनका लाभ देखिए। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। माटी की मूरत को सदा तू सवारे, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटे जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी न मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा कर्म तुझे मार कर भुगवाएगा। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहे जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता, 184 में खाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जय गुरुदेव। देखो, ये थी बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थनाएं, जो बाबा जी ने बहुत सारी प्रार्थनाएं बताई। तो मैं इनका कुछ आपको अर्थ बताता हूँ कि लाभ क्या होता है। अगर हमें किसी चीज़ का सत्य पता चल जाए, जैसे कोई गोली होती है ना, गोली, जैसे डॉक्टर गोली देते हैं तो छोटी सी गोली होती है, छोटी सी गोली के अगर हमें गुण पता चल जाए कि वो दर्द में काम करती है, काय में करती है, दस्तों में, एक ही गोली होती है वही तो दस्तों में काम कर जाती है। दूसरी गोली इतनी बड़ी होती है, कुछ सिर के दर्द में काम कर जाती है, गोली अलग अलग होती है। इसी प्रकार संत महापुरुषों का अगर हमें सत्य पता चल जाए तो आत्मा सतलोक चली जाती है। जब भी तो कबीरदास ने कहा था, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। तो कहे सच जानना बहुत जरूरी है, और सच बताने वाले इस दुनिया में 4 गुरु आए हैं। जैसे हमारे दादा गुरु जी थे, मथुरा में बाबा जय गुरुदेव थे सदगुरु। एक साथ जो बाबा जी ने बताया था, उसी आत्मा का जन्म 1973 में हो चुका है। उसके बताए ज्ञान से आपको अंतर जागृति होगी, शारीरिक लाभ मिलेगा, मानसिक लाभ मिलेगा और आत्मिक लाभ मिलेगा। जिससे आपको लाभ मिल जाए उसे ही आप साध मानो, उसे ही उस आत्मा को मानो। तो कहते हैं रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये हमारे शरीर में जो मन है ना, एक न एक दिन से निकलना पड़ेगा। 100 वर्ष की ज़िंदगी एक दिन से चला जाएगा। तो इसे जाने से पहले हमें किसी सदगुरु की सादगी संगत में जाएगा, उस परमात्मा को देखना चाहिए। जैसे हम अपने माँ बाप को देखते हैं और जैसे घरवाली को देखते हैं, वैसे अपने भगवान को देखना चाहिए। हम ऐसा ना देखें कि सब ने बता दिया, सभी महापुरुषों ने, और हमने वो देखा ही नहीं। देखा ना देखने का कारण ही 84 में जाने का होता है। जैसे मान लो कहीं हम नौकरी करते हैं तो पैसे मिलते हैं,
अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो पैसे कैसे मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान को देख लेंगे, उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमारी मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी, 84 में जाना हमारा बच जाएगा। तो माटी की मूरत को सदा तू संवारे, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। मतलब इस माटी की मूरत, मतलब ये शरीर मिट्टी का पुतला है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, ये जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये क्या है, ये तत्व हैं। एक एक तत्व का एक एक वो है, शाब्दिक अर्थ है। तो इनका मतलब क्या है, इस शरीर 5 तत्व का, तो ये जो शरीर मिट्टियों में मिल जाएगा। तो एक दिन इसे हम बार बार संवारते रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं। जब तक जीवन है तो इसे संवारना भी चाहिए, पर इसके संवारने के साथ साथ हमें उस परमपिता परमात्मा की, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जो हमारे मन का मालिक है, जो हमारी आत्मा का मालिक है, उसकी हमें साधना करनी चाहिए। आज ये अवसर का है, कलयुग का, और हमारा ये शुभ अवसर है कि आपको घर बैठे परिवार में रहते हुए दुख सुखों को भोगते हुए उस परमात्मा का गुणगान कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक अवसर, आप चूकिए मत। अगर आप चूक जाओगे तो ये मनुष्य शरीर आपको दोबारा मिले ना मिले, कि इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो अभी अगर आप चाहते हो उस परमपिता परमात्मा को आना, तो एक बार आप मथुरा जाइए, वहाँ माथा टेकिए और आप लाभ उठाइए। तो इसका किराया भी भरना इसका किराया भी भरना पड़ेगा, मतलब इसका किराया भी भरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अगर हम ये मनुष्य शरीर मिला है तो इसका हमें किराया देना चाहिए। किराया क्या है, भगवान का भजन। अगर आपने इसका किराया नहीं दिया तो ये 84 में फिर चला जाएगा। तो किराया उसे ही देना पड़ता है, परमात्मा को। जैसे बाबा जय गुरुदेव ने संगत से बहुत सेवा दी और मंदिर बना दिया। आज नए जीवों को तय एक आधार तो है, उस जगह एक मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो आप जाइए। तो इस शरीर का भी एक किराया, इस किराए में इस आत्मा को रखा गया, किराए के मकान में। अगर आप इसका जीते जी किराया भुगतान कर दोगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। अरे ये तो आपका सभी धर्मों का अधिकार है, चारों धर्मों का, कि आप कोशिश तो करिए। सभी जातियों का अधिकार है, इसमें कोई जाति भगवान ने नहीं बनाई, परमात्मा ने, ये तो सब इंसानों की बनाई हुई जाति है। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। आएगी नोटिस, उस भगवान का नोटिस आएगा जब उम्र पूरी हो जाएगी। जो भगवान है उसके दूत आएंगे, कहेंगे भाई तुमने पूरे जीवन में क्या किया, तो अब उसकी आप सजा होगी। तो अगर आपके कुछ पल्ले अमानत ना होगी, अगर आपने कोई सदगुरु नहीं बनाया, कोई गुरु नहीं बनाया, गुरु की युक्ति से आपने भगवान नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा, तो कहेंगे तुम्हारे पास तो कोई अमानत है नहीं, तो 84 में बंद कर देगा। फिर आपको कुत्ते बिल्ली की जीव जोनी में, कीड़े मकोड़े में भोगने पड़ेंगे, पता नहीं जन कितने जन्म। जो आदमी शरीर ले लेता है उसे वही प्यारा लगने लगता है। अगर कोई उसे मारेगा तो उसमें बेचैनी होती है, दर्द होता है, बहुत यातनाएं सहता है। तो होकर के कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जब वो परमपिता परमात्मा की आज्ञा आप नहीं मानोगे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा साधना का समय नहीं दोगे, तो सभी महापुरुष सभी जातियों में आए और सब ने सभी इंसानों को समझाया कि 1 घंटे का 2.5 घंटे का समय आप निकालिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम और आधा घंटा ध्यान, तो 2.5 घंटे का समय होता है। तो आप निकाल के समय दीजिए, बिगड़ चूके बिगड़ देरी करें। अगर आप इन साधना को करते हो, बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि मैं 400 साल तक रहूँगा, तो आप उसका लाभ उठाइए। जब नहीं तो आपको क्या है, काया को, मतलब आपको क्या है कि मतलब आपको कैद होकर के जाना पड़ेगा, कि वो जो है यमदूत तुम्हें ले जाएंगे खींच के। तो उनसे बचने के लिए साधन करिए। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। यम की अदालत कहाँ होती है, ऊपर के लोग, जो यमदूत होते हैं, उनकी अदालत में आपको पेश करा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि तुमने संसार में जाकर क्या करा। आप कहोगे हमने धन कमाया, शादी ब्याह करे, तो इस चीज़ से उसे परमात्मा कोई मतलब, ये तो तुम्हारा इसलिए तो शरीर मिला ही है, पर इसमें है 84 लाख योनियों में अंतिम योनि मनुष्य शरीर है। तो इसमें क्या है, आपको चाहिए परमपिता परमात्मा का आधार। जब भी तो 22 घंटे अपने घर परिवार के समाज के ताई काम करिए और 2.5 घंटे का समय निकाल के, 2 घंटे का समय निकाल के उस परमात्मा को दीजिए, 1 घंटा उसका नाम लेने के ताई। तो वो नाम से खुश होता है, समाज की सेवा से खुश होता है, गरीबों की सेवा से खुश होता है। तो पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना। पापों की अग्नि मतलब आपको पता है कितने मनुष्य शरीर लेकर आपने अगर पुण्य नहीं करे, अगर अच्छे कर्म नहीं करे, तो आपको क्या है, बहुत यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी में सहना पड़ेगा आपको। तो उससे बचने के लिए आज वो समय है, आप घर परिवार का सब सामान करते हुए उस परमात्मा का गुणगान कर सकते हैं, महिमा गा सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, संगत की सेवा कर सकते हैं। पर जिसकी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो सच्चा हो,
जो एक है, अनामी है, कुल मालिक है, वो सच्चा होना चाहिए। उसका बिगड़ सच्चे के ना होने से आपको आधार नहीं मिलेगा। मेरी न मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा कर्म तुझे मार कर भोगवाएगा। अगर बाबा जय गुरुदेव ने कहा था आप मेरा कहना मानिए, मैंने कोई आपसे धन दौलत थोड़ी ली है, तो आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा समय दीजिए। अगर आप मेरी नहीं मानोगे, यमराज मार मार के भुगतवाएगा। कितनी जोनियाँ बदलेंगी आपकी, कितनी यातनाएं दी जाएंगी, आपको क्या पता। आपको भूत वर्तमान भविष्य के तो ज्ञाता है नहीं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने त्रिकालदर्शी थे, तो हमें ऐसे महात्माओं की तलाश करनी चाहिए जो त्रिकालदर्शी होते हैं, जिन्हें अपना पता नहीं, वो तुम्हारा क्या पता रखेगा। महात्मा दाढ़ी बाल रखाने का नाम नहीं है। महात्मा क्या है? सत्य बताने का नाम है, सच पर चलाने का नाम महात्मा है। जो सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप, मतलब सच्चाई पर चलाने वाले महात्माओं का ही सहयोग करना चाहिए, योग करना चाहिए। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुट्टी खाली करना पड़ेगा। कितने नरकों में जाना पड़ेगा, घोर दुख सहना पड़ेगा। तो कौन झेलेगी? मन झेलेगा, आत्मा झेलेगी। शरीर तो दोबारा मिलेगा, खत्म होता चला जाएगा दोबारा। तो आपको क्या चाहिए? आधार। किसका आधार? उस परमपिता परमात्मा का, जो सभी धर्मों का एक है। कहे जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता, 184 में खाएगा गोता। गुरु महाराज कहते ना, कहे जय गुरुदेव, मतलब गुरु जी ने खूब कही, गांव गांव जिले दौरा किया और सबको बताया, प्रचार के माध्यम से सत्संगियों ने बताया, सब ने बताया कि जाओ तुम उस मालिक का गुणगान करो, 2.5 घंटे का समय दो। अगर नहीं करोगे तो 84 में भ्रमणना पड़ेगा। आप चक्कर काटते रहोगे और कोई बचाने वाला नहीं आएगा। वहाँ आत्माओं की पुकार कोई नहीं सुनता। इस कलयुग में एक ऐसा आधार है जो आप जीत सकते हो। तो फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुट्टी खाली करना पड़ेगा। मतलब फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे। तो जन्मत मरत दुखी दुख होई। तो आपको कितने जन्म दुखों मिलेंगे और कितने परेशानी होनी पड़ेगी। तो आप उन जन्मों से बचने के लिए, अरे धोखा किस बात का? आँख बंद करिए, आँख बंद करके देखिए अंधकार है। एक गुरु के द्वारा बताई युक्ति से और साध के द्वारा बताई युक्ति से और सदगुरु के द्वारा बताई युक्ति से जो आंख बंद करके रोशनी दिखा दे, वही उस सच्चा ज्ञान होता है। उस लोकों में जाना होता है। अंतर में जो दिखाई देता है उसमें आत्मा खुद चढ़ती है। कैसे चढ़ती है? जैसे आत्मा आंख बंद करके तुम ध्यान लगाओगे, आत्मा उड़ जाती है, जैसे मरने के बाद चली जाती है आत्मा। ऐसी जीते जी जाती है। ये कोई कठिन काम नहीं है। सारे घर परिवार के समाज के काम करते हुए आप उस परम पिता परमात्मा को 2.5 घंटे का समय दे सकते हो, और ये बहुत बड़ा पुण्य है। कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुट्टी खाली करना पड़ेगा। एक न एक दिन ये शरीर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म में हो। आप पीछे के शुरू से लेकर आखिर तक के इतिहास ठाए के देख लिए, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक जाए बने सोने की बेड़ी, एक जाए लोहे की जंजीर। मतलब किसी न किसी कारण से वो चला जाता है, चाहे गरीब हो या मालदार। तो जाना एक ही जगह है। तो हमें क्या काम करना है? जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार ही उसे योनियाँ मिलती चली जाती हैं। तो हमें कर्म ही जब करने हैं तो हम ऐसे सदगुरु के बताए द्वारा कर्म ऐसे करें जो एकदम निर्मल और पवित्र हों। तो हम क्या करें? सच कर्म। तो सच्चे कर्म कौन कर सकता है? आपको दुनिया में 3 चीज़ें हैं। एक इंसान की आपको साधना करनी है। साधना ऐसे नहीं होती, साधना वैसी होती है जो बताता है नियम, उसके अनुसार जो भक्ति करता है वो साधना ही मानी जाती है। जैसे आपको मैंने बता दिया बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना करो, मेरे बताए से मेरी साधना नहीं होती। मेरे बताए से क्या होता? आप बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना बाबा जी ने कही उस परमात्मा से मिलने के लिए। बाबा जी ने भी वो प्रार्थना परमात्मा की करी है, यानी कि अपनी नहीं कराई। बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम मेरा नाम नहीं, उस परमात्मा का नाम है। तो आप किसकी साधना करोगे? परमात्मा की। पर आधार किसका चाहिए? गुरु का, एक इंसान का, एक साध का। तो आधार होना बहुत अनिवार्य है। तो हाथ जोड़ के हम इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको भविष्य में बहुत सारी बात बताऊंगा जो आपके लाभ के होंगी, और सभी नर नारियों को इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। तो आप इसे जीतिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको क्या है? मन से जीतना है। हाथ जोड़ के जय गुरुदेव।